बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफ़िसर। आज थोड़ा आपको मेन एक फ़र्क बताना है। ग्रुप्स में मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि प्रूवन बुल क्या होता है, टेस्टिंग बुल क्या होता है, या समझ लें टेस्टिंग बुल को बाज़ औक़ात नॉर्मल सीमन भी कहते हैं। नॉर्मल और प्रूवन सीमन, इसमें क्या फ़र्क है, कितनी डिफ्रेंशिएशन है, क्या नॉर्मल सीमन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो ये बातें आज डिस्कस करनी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस देखा करें, क्योंकि काफ़ी मालूमात होती हैं इसमें। तो ये वीडियो शुरू। तो बेसिकली जो है प्रूवन और टेस्टिंग बुल्स दोनों जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, एसपीयू कादराबाद और करियानी वाला, वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। कैसे सिलेक्ट होते हैं? तमाम जितने भी हैं गवर्नमेंट के फॉर्म्स पूरे पंजाब में, वहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो गायें होती हैं जिनका दूध जो है एक कैटेगरी की होती हैं, जिनका दूध जो है वो 3000 लीटर पर लैक्टेशन से ज़्यादा ही होता है, मतलब पर डे समझें कि 10 लीटर से ज़्यादा होता है, उनका एक्चुअल पोटेंशियल तो ज़्यादा होता है, तो वो मतलब उनके बेटे होते हैं। और उनकी बाकी करैक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं, सिर्फ ये नहीं देखते कि दूध इनका अच्छा है, बाकी के प्योर वो साहिवाल ब्रीड है कि नहीं, कोई स्पॉट्स तो नहीं है। और ये चीज़ें देख के फिर अगली चीज़ उस जो कैंडिडेट बुल है या उम्मीदवार बुल है, अभी होता तो वो बछड़ा है, तो तकरीबन 8 महीने की एवरेज एज में ये सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें 8 महीने की उम्र में वो हर चीज़ फिर देखते हैं कि कद काठ, उसका वज़न उम्र के लिहाज से कितना बढ़ रहा है, उसके टेस्टिकल्स, उसकी खसियों का साइज़, वो टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, खसिया एक तो नहीं है, या साइज़ उनका पूरा है, दुम का कलर ये वो, नीचे से ड्यूलैप, हर चीज़, पेट का कलर, कहाँ पे क्या मतलब उभार आ रहे हैं, टांगों की शेप कैसी है, मतलब ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जब वो सिलेक्ट होता है तो सेलेक्ट होने के बाद उसे एसपीयू कादराबाद या करियानी वाला, दोनों में से किसी एक जगह पे भेज देते हैं, और वहाँ पे फिर वो सीमन देने लगता है। अब वो सीमन देने लगता है तो उस वक्त उसको टेस्टिंग बुल कहते हैं, मतलब ये अंडर टेस्ट है, अभी इसकी प्रोजनी का रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए वो टेस्टिंग बुल है। और ये बहुत कड़े मराहिल के बाद सेलेक्ट होते हैं, ये ऐसे ही नहीं सेलेक्ट होते कि कहीं से भी उठा के सेलेक्ट कर दिए। कुछ प्राइवेट जो डेयरी फार्म्स है वहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं, साहिवाल के जो प्योर ब्रीडर्स हैं वहाँ से, जहाँ पे उनके पास भी पेडिग्री का रिकॉर्ड हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से ले सकते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट के इदारों से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों पे मैनेजमेंट अच्छी है, और फीडिंग और प्रोजनी और रिकॉर्ड प्रॉपर होता है, और 100% होता है। और फिर उनकी सिलेक्शन होती है, फिर आखिर में जब सिलेक्शन हो जाती है, फिर एक दफ़ा डीएनए टेस्ट भी करते हैं, जो इस बात की श्योरिटी देता है कि वाकई इसकी माँ वही है जो रिकॉर्ड में लिखी गई है, जिसका दूध जो है वो 3000 लीटर पर लैक्टेशन ज़्यादा है। तो वो हो गया टेस्टिंग बुल। अब टेस्टिंग बुल जब सीमन देने लगता है तो उसके सीमन फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए जाते हैं, फील्ड में भी लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट के फार्म्स पे भी लगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट के फार्म्स पे लगाए जाते हैं, और प्राइवेट ब्रीडर्स को भी जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी वो सीमन लगाए जाते हैं उनकी गायों के। फिर वहाँ से वो रिकॉर्ड लिया जाता है कि जब उनकी बछड़ी या बछड़ा पैदा होगा उस टेस्टिंग बुल का, तो आगे जब वो बड़ी होगी, तकरीबन 3 या 4 साल बाद वो बछड़ा या बछड़ी देगी, तो उस वक्त उसका क्या दूध होगा। वो फर्स्ट लैक्टेशन में इतना दूध नहीं होता, पहली लैक्टेशन में, अगली लैक्टेशन जब आती है मज़ीद 1-2 साल बाद, तो उसका जो दूध होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब 5-6 सालों में या 10 साल भी बाज़ औक़ात लग सकते हैं, तकरीबन कम अज़ कम 10 ऐसी बछड़ियाँ किसी टेस्टिंग बुल की मिल जाती हैं जिनका दूध जो है वो 3000 पर लैक्टेशन से ज़्यादा हो, और उसमें जो है उनकी बछड़ियों में कोई मतलब स्पॉट ना आए हों, सफ़ेद स्पॉट जो मतलब साहिवाल नस्ल से हट के हैं, तो उसको हम प्रूवन डिक्लेयर कर देते हैं। वही टेस्टिंग बुल बाद में प्रूवन बन जाता है। प्रूवन मतलब साबित शुदा कि इसकी जो प्रोजनी है वो आगे, इसमें जो खसूसियात हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, अपने दूध की खसूसियात या बाकी जो खसूसियात हैं अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की। क्योंकि ये होता है कि कई ऐसे बुल्स होते हैं, उनकी माएँ तो अच्छी होती हैं, लेकिन उन बुल्स में ये ख़ासियत नहीं होती कि वो अपने जो है वो प्रोजेनी में, अपने बच्चों में, बछड़ों या बछड़ियों में अपनी वो अच्छी खसूसियात ट्रांसफ़र कर सकें। हो सकता है वो गंदी खसूसियात ट्रांसफ़र करें, क्योंकि इस तरह होता है कि इंसानों में भी कि मतलब माँ बाप अच्छे कैरेक्टर के हैं या कद उनका लंबा है, लेकिन उनमें बाज़ औक़ात
उनके बच्चे जो हैं उनका कद छोटा होता है, या और भी इस तरह की मतलब जो बाज़ औक़ात माँ बाप में फ़ीचर्स मुबहम होते हैं, वो बच्चों में जो मतलब हैं कमज़ोर फ़ीचर्स वो सामने आ जाते हैं। तो इस तरह की वो होती है, तो इसलिए फिर वही बुल प्रूवन करार पाते हैं जिनका साबित हो जाता है। तो पहली बात ये है कि टेस्टिंग बुल आपको सीमन आप रखवा सकते हैं, कोई उसमें मज़ायका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कड़े मराहिल में से गुज़र के आते हैं। अगर गवर्नमेंट फार्म से भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं, उन्हीं मतलब समझ लें कि 20 अगर हैं तो 20 में से 1-2 ही सिलेक्ट होने होते हैं। तो 20 बेहतरीन किस्म के जो बछड़े हैं उनमें से अगर एक सिलेक्ट हो रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितनी बेहतरीन किस्म की कड़ी सिलेक्शन हो रही है, जिसके बाद वो बुल आखिरकार सीमन देने के लिए अहल होता है। तो ये बातें आज डिस्कस करनी थी। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई पॉइंट मुबहम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप तक मज़ीद वीडियोज़ भी ऐसी मिलते रहें। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।